जय जीवदानी। आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत ज़्यादा उत्साही रहती हूँ अपने बर्थडे के दिन। पेंडेमिक था, आप सब जानते हैं क्या क्या स्थितियाँ रही हैं हम सब के साथ। तो सब्जी से लेके घर की हेल्पर्स से लेके और ऑफिस के कामों तक सब 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 घर में बैठ के ढेर सारा काम दिमाग पे पड़ा और अपनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे भी कि कैसे कैसे मैनेज हुआ है, ईश्वर ही जाने। अब ये साल जो था 2020 चैलेंजिंग था। मैंने पिछला बर्थडे तो बहुत धूमधाम से मनाया था। ये साल में मैं जो नियम कानून के रहते लोगों को बुला नहीं रही हूँ, लेकिन आपको अपने फीलिंग्स मेरे इस साल की वो शेयर करती हूँ, जिससे आपको एक पॉजिटिव थॉट रहे दिमाग में कि अच्छा ऐसा भी होता है। जिंदगी बहुत सारे हमारे इम्तिहान लेती है। इतने इम्तिहानों के बीच अपना शरीर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये इम्तिहान तो चलते रहेंगे, लेकिन आपका फेफड़ा, आपके दिल, आपकी किडनी, आपका ब्रेन तो सही चलना चाहिए। और वो चलने के लिए कितना भी कुछ हो जाए, आपको एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी माँ कहती थी कि नजरें चली गई तो नज़ारे चले गए, सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो सिर तो सलामत रहे और नजरें ना जाए ताकि दुनिया देखते रहे। तो ये बोलने का नजरों से और दिमाग से संबंध नहीं है, संबंध है आपके शरीर से, आपकी बुद्धि से, आपके होने से। होने भर के अस्तित्व को कायम रखने के लिए बहुत जद्दोजहद थी इस साल। कमाल है, पैसा टिकाने की जद्दोजहद, होने भर की जद्दोजहद, जद्दोजहद रिलेशंस की, क्योंकि एक ही घर में बिग बॉस की तरह सब कैद हो गए थे, खूब लड़ रहे थे और लड़ने के बावजूद भी एक दूसरे को पहचान रहे थे ज्यादा। जो किसी को समय नहीं था एक दूसरे से बात करने का, तो वो अब समझ रहे थे और मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति में आ गए, पहले से ज्यादा प्यार बढ़ गया है सबके बीच। एक बात और जो मैंने सीखी है इस दौरान और आपको भी बताती हूँ मैं, बहुत सारे काम खुद करने पड़े, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग नदारद हो गए। कई कई नदारद हो गए, कई बेचारे मजबूरी में, कोई ट्रेन में नहीं आ सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई। ऐसे में नई नई चीजें सीखने को मिली। अब इस पेंडेमिक का पॉजिटिव ही एस्पेक्ट देखते हैं, नेगेटिव को छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा सजग हो गए अपनी बॉडी के लिए, लेकिन मैं तो काम कर करके पतली हुई हूँ इतना ज्यादा। 8 kg वेट लॉस किया है मैंने। और मैं आपके साथ अपनी ये दोबारा वाली जो वेट लॉस जर्नी है वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि पहले मैं 30-35 किलो घटा चुकी हूँ, भी फिर मेरा वेट लॉस हो गया 8 kg। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये इतना ज्यादा वर्कलोड मुझ पर आया कि कोई हेल्पर ही नहीं चारों तरफ। तो ये एक स्थिति जो थी, मुझे बहुत समझाया इसने। रो रो के चाहे किया, चाहे तड़प तड़प के किया, लेकिन जब किचन में अपने काम किया, वो जो प्लेटफॉर्म थे जिसको मैंने कभी धो के टच नहीं किया था, तो महसूस हुआ कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये चीज़ें मेरी हैं, इनको मुझे करना है, पौधे मेरे हैं, ये दोस्त मेरे हैं जिनको साथ में बात करके हालचाल पूछते रहना। इतना दुख फैल गया था दुनिया में कि उनके लोगों के, मैं तो क्लाइंट्स को भी अटेंड करती हूँ, तो उनके शेयर करते करते कभी कभी मैं घबरा जाती थी अपनी मानसिक कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वैसे खुद भी कहीं कहीं से समय निकाल के वो करना पड़ा। नहीं तो क्या होता कि ठीक है, काम तो होते रहते हैं, लेकिन पता चलता कि आप ही नहीं रहे, काम रह गए। तो दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। एनीवे, मैं आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, इतना ही कहूंगी कि पेंडेमिक जो आया था उसमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा थी, लेकिन सकारात्मक भी उसके असर हुए हैं। और इस बर्थडे में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैंने आज आपसे शेयर किया। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हैप्पी 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 बर्थडे टू मी, वो आपको बोलना है, लेकिन फिलहाल मुझे आप सबकी गुड विशेष चाहिए, आशीर्वाद दीजिए।